आजकल हमारे यहाँ पंजाब में टेम्परेचर जाने लगा है 45 डिग्री तक। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर मॉनिटर करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग मुझे अपने इस टेरेस गार्डन में से मिल रही है। मैंने सब्ज़ियाँ इन बोरों में उगाई हुई हैं, कुछ ग्रो बैग्स में लगाई हुई हैं और मुझे इन पर से रेगुलर हार्वेस्टिंग मिलती है। हाँ, बम्पर हार्वेस्टिंग मैं कभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं रेगुलर हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ और उसके शॉर्ट्स मैं हर रोज़ अपने चैनल पर डालती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप रेगुलर वीडियोस ऐसे देखना चाहते हैं, शॉर्ट्स देखना चाहते हैं। तो वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। आज मैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और साथ ही शेयर करूंगी इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको फॉलो करके आप भी इतनी गर्मी में अपने टेरेस पर सब्जियां उगा सकते हैं, उनमें से हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये घिया लगा हुआ है, इनको मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक जो घिया इस तरफ लगा है, इसका साइज़ देखिए 45 डिग्री है और तभी, और ये सेकंड हार्वेस्टिंग है इस बेल से। और 2 घिए इस तरफ लगे हुए हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। एक ये है और एक ये। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि आप सब्जियों को या फलों को ज़्यादा देर के लिए अपने बेलों पर या पौधों पर लगा मत रहने दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा देर तक इनको लगा रहने देंगे तो इतनी गर्मी में पौधा इन फ्रूट्स को संभालने में लगा रहेगा और वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। उसकी सारी एनर्जी इन फ्रूट्स में जा रही है, सब्जियों में जा रही है। तो आप समय रहते इनको हार्वेस्ट ज़रूर कर लें। तो ये 3 घिए मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब ये एक लौकी इधर है और 2 लौकियां और हैं जो बढ़ रही हैं। इनको अभी मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये बहुत छोटी हैं। ये खीरा है एक, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपनी सब्जियों को बड़े ग्रो बैग्स या गमलों में लगाइए। बोरे यूज़ कर सकते हैं आप बड़े बड़े इसके लिए। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इतनी गर्मी में जब पानी का लॉस होता है तो इन गमलों में आसपास से पानी सूख जाता है लेकिन बीच में नमी बनी रहती है, तो पौधा जो है वो मरता नहीं है आपका। और आप जब पानी देते हैं इनको एक बार में ही खूब भरपूर पानी दीजिए, इतना पानी कि वो आपके गमले या ग्रो बैग में नीचे से शेड जो आपने बनाए हैं पानी निकलने के लिए उसमें से निकल आए। सो आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ और ये सारी की सारी सब्जियां जो हैं बिना ग्रीन नेट के ही हो रही हैं। दूसरी बात, इतनी गर्मी में आपको सब्जियां जो हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। तो आप इस इंतज़ार में मत रहिए कि सब्जियों का साइज़ बड़ा हो जाए हम तभी उनको हार्वेस्ट करें। नेक्स्ट टिप है कि आप जब अपने पौधों को या बेलों को पानी देते हैं तो हर रोज़ उनको शावर ज़रूर दीजिए, उन पर अच्छी तरह से पानी जो है वो स्प्रिंकल कीजिए। तो इससे पौधों को ठंडक का एहसास होता है और उनमें सर्वाइव करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप है कि आप वही सब्जियां लगाइए जो कि गर्मी की सब्जियां हैं, जो एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट कर सकती हैं, जैसे कि बैंगन है, भिंडी है और जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ये एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट कर लेती हैं। तो आप इन्हीं सब्जियों को ट्राई कीजिए इतनी गर्मी में लगाने के लिए। अब जैसे ये देखिए, ये जो टमाटर हैं वो इतनी ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये जितने मेरे टमाटर के पौधे हैं इनके सभी लीव्स, अगर आप ये आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, ये देखिए सूखे पत्तों की आवाज़, तो ये
हालांकि मैं इनको बहुत पानी देती हूँ, सब इन पर ये टिप्स फॉलो करती हूँ इनके लिए, लेकिन ये फिर भी सूख रहे हैं क्योंकि ये गर्मी का पौधा नहीं है, इतनी गर्मी को ये टॉलरेट नहीं कर सकते। फिर भी अभी मुझे टमाटर फिर भी मिल रहे हैं। तो इसके लिए टिप ये है कि आप ऐसे पौधों को आप बड़े पौधों की छाया में रखिए, या आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सारे दिन की धूप ना आती हो, तो आप कुछ हद तक इन पौधों से भी कुछ फ्रूटिंग जो है वो ले सकते हैं। और फिर ये टमाटर जो हैं, इनको भी जब ये कलर चेंज करने लगे तो आप इनको फ़ौरन तोड़ लीजिए, ज़्यादा देर तक पौधे पर लगा मत रहने दीजिए, नहीं तो ये भी ज़्यादा हीट से ख़राब हो जाते हैं और पौधा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो टमाटर के पौधे ख़त्म होंगे ही इतनी गर्मी में, लेकिन अगर उन पर ज़्यादा देर टमाटर रहते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक और टिप जो है वो है कि आप मल्चिंग कर दीजिए अपने गमलों में। इस तरह से पत्ते या गत्तों की या किसी भी चीज़ की, स्ट्रॉ की आप मल्चिंग कर देंगे तो नमी जो है, पानी का जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा और मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। और एक और टिप नमी बनाए रखने के लिए कि गर्मियों में आप अपने गमलों की मिट्टी में कोकोपीट ज़रूर मिलाइए। तो कोकोपीट जो है वो नमी को होल्ड करके रखता है, तब भी आपके पौधे जो हैं वो अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है और ये सर्दियों में ही चलता है, गर्मी आते ही ये ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे पास 2 प्लांट थे, मैंने यहाँ रख दिए, एक तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा है, यहाँ ऑलमोस्ट छाया रहती है, काफ़ी देर तक दोपहर तक यहाँ धूप नहीं आती, और उसके बाद भी जब धूप आती है तो यहाँ पर कुछ गमले हैं बड़े वाले रखे हुए हैं, तो इसलिए ये इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इसके पत्तों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। और 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये देखिए इस पे छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो आई हुई हैं। एक स्ट्रॉबेरी मैंने पहले हार्वेस्ट कर ली थी और ये 3 स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये मैं आज इसमें से तोड़ लेती हूँ। और इसमें और भी हैं, ये देखिए इस तरफ भी इस पर स्ट्रॉबेरीज़ ये छिपी हुई थी और मैंने देखी नहीं, तो ये देखिए ये मिट्टी में टच होने की वजह से ये ख़राब हो गई है इसमें से एक, लेकिन फिर भी ये देखिए। और अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतनी हार्वेस्टिंग जो मुझे मिली है एक दिन में, वो भी तब जब मैं हर रोज़ हार्वेस्टिंग करती हूँ। तो अगर ये सब आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एक बार फिर से कह रही हूँ। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको अपने गार्डन में से क्या क्या सब्जियां अभी तोड़ने को मिल रही हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।